को बता दें, लोकसभा के रण में दूसरे चरण में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर कल वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर भी कल मतदान होगा, जिसमें होशंगाबाद, टीकमगढ़, खजुराहो, सतना, दमोह और रीवा की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कुल 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो दूसरे दौर में 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट पर जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेगी। इन तीनों सीटों पर 41 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि मतदान के लिए 6567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान कराने के लिए मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना कर दिया गया है। तो आपको बता दें, कल दूसरे चरण का मतदान होना है। 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर और पूरे देश में 88 सीटों पर कल मतदान होंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की जो रण में यहाँ पर मैदान में है, महासमुंद में बीजेपी की ओर से रूप कुमारी चौधरी, कांग्रेस की ओर से ताम्रध्वज साहू। कांकेर की बात करें तो बीजेपी की ओर से भोजराग नाग को मैदान में उतारा गया है, कांग्रेस की ओर से वीरेश ठाकुर को। राजनांदगांव की बात करें तो बीजेपी की ओर से संतोष पांडे मैदान में, कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल मैदान में, हाई प्रोफाइल सीट है। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी बीजेपी की ओर से मैदान में है, पहली बार इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, आपको बता दें। और वहीं ताम्रध्वज साहू को उनके सामने चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। दमोह में बीजेपी की ओर से राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस की ओर से तरवर लोधी को मैदान में उतारा गया। रीवा की बात करें तो बीजेपी की ओर से जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस की ओर से नीलम मिश्रा चुनावी मैदान में है। आगे बात करते हैं खजुराहो की, तो वीडी शर्मा बीजेपी की ओर से मैदान में है और एआईएफबी की ओर से राजा भैया प्रजापति मैदान में है। होशंगाबाद की बात करें तो बीजेपी की ओर से दर्शन सिंह चौधरी मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस की ओर से संजय शर्मा मैदान में है। वहीं टीकमगढ़ की बात करें तो बीजेपी की ओर से वीरेंद्र खटिक मैदान में है, कांग्रेस की बात करें तो पंकज अहिरवार इनके सामने चुनावी मैदान में। सतना की बात कर लेते हैं, बीजेपी से गणेश सिंह मैदान में, कांग्रेस की ओर से सिद्धार्थ कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बता दें, खजुराहो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, साथ ही सतना भी हाई प्रोफाइल सीट है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्नील गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वप्नील, आपसे जानना चाहेंगे कि कल दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान है, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद, और हाई प्रोफाइल सीटें मानी जा रही हैं महासमुंद और राजनांदगांव। क्या लगता है किस तरह से रणनीतियां बनाई गई है? केंद्रीय नेतृत्व का लगातार दौरा हुआ इन सीटों पर। जी बिल्कुल, कल छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान है और 3 लोकसभा में कल जो है वोटिंग होगी। और बात हाई प्रोफाइल सीट की करें तो तीनों ही जो सीटें हैं वो काफी हाई प्रोफाइल है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो राजनांदगांव लोकसभा की सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है। साथ ही जो सांसद संतोष पांडे हैं वो भूपेश बघेल को यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो खासी अहम हो जाती है इस सीट, क्योंकि यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी है, क्योंकि लगातार इस सीट पर दोनों ही दिग्गज जो है लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इस राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए पूरी ताकत जो है झोंकी हुई है। इसके साथ ही महासमुंद लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनावी मैदान पर है। तो भाजपा की जो प्रत्याशी रूप कुमार चौधरी वो बीजेपी की कैंडिडेट है। वहीं कांकेर लोकसभा की बात करें तो भोजराज नाग और वीरेश ठाकुर ये चुनावी मैदान पे है। तो काफी महत्वपूर्ण कल तीनों सीटें हैं और बस्तर में चुनाव होने के बाद कल तीनों सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। तीनों सीटों की अगर बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र जो मोहला मानपुर है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं कांकेर की अगर बात की जाए तो इसमें भी अधिकांश जो विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है वो जो है नक्सल क्षेत्र है। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो है जो केंद्र सरकार जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनको तैनात किया गया है। तो कल जो है कल तीनों लोकसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो 6567 मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं और तीनों लोकसभा सीट पर जो है 41 प्रत्याशी चुनावी मैदान पे है। तो कुछ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन सीटों पर सुबह 7 से जो है दोपहर 3 बजे तक मतदान होंगे और बाकी जो गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग कराई जाएगी। तो चुनाव आयोग ने
जो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जो पूरी तैयारी कर ली है। तो तीनों ही सीट जो है काफी हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें राजनांदगांव लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इसमें भूपेश बघेल और जो सांसद संतोष बघेल है, ये दोनों चुनावी मैदान में। तो ऐसे में यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। जी बिल्कुल स्वप्नील, तो यहाँ पर दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी है। कल दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद काफी हाई प्रोफाइल सीटें मानी जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।